150 से 200 लोग थे, उन्होंने अर्थी निकाली बेरोजगारी को लेकर। करने पे नहीं आ रही है, उसको रातों रात दबाया जा रहा है। उसका मुद्दा एक नहीं है, बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे, और वो क्यों बातें छुपाई जा रही है। उसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया है, कुछ लोगों को जिनको पुलिस स्टेशन के ठीक अंदर से हमने उनको बुलाया है। और ये न्यूज में भी आ चुका है, न्यूज चल रही है। और ये जो लड़के की आत्महत्या हुई है इसी मुद्दे को लेके हुई है। उसने एक सुसाइड नोट लिखा है, सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है उसमें? सुसाइड नोट के अंदर उसने बड़ी इमोशनल तरीके से कहा गया है कि भाई 30 लाख इतने आंकड़े फॉर्म भरे जाते हैं। कोई इंजीनियर है वो प्यून के लिए अप्लाई कर रहा है। भगत सिंह की तरह लड़ेंगे, तैयारी है, मार खाएंगे, पुलिस अगर मारती होगी तो हम मार खाएंगे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। और इसके लिए सरकार चाहे जो भी मुकदमा करे, जो भी हथकंडे अपना ले। रखियाल पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हम मौजूद हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। सीधे मैं ये तस्वीरें दिखाती हूँ कि इस समय अहमदाबाद के रखियाल पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हम मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये लोग मौजूद इसलिए नहीं है कि बातचीत करने के लिए, इनको डिटेन किया गया है। हालांकि ये 150 से 200 लोग थे जो यूथ कांग्रेस के सभी लोग हैं जिन्होंने एक यहाँ पर अहमदाबाद में एक प्रोटेस्ट किया, एक पद यात्रा निकाली जिसमें 150 से 200 लोग थे। उन्होंने अर्थी निकाली बेरोजगारी को लेकर के और अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे। उसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया है, कुछ लोगों को जिनको पुलिस स्टेशन के ठीक अंदर से हमने उनको बुलाया है और उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि क्यों अहमदाबाद के बीच सड़कों पर अर्थी निकाली जा रही है, वो भी बेरोजगारी की। पर सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस का ये वो विंग है जो हमेशा हर जगह सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर कोई अदर स्टेट। सीधे मैं बात कर लेती हूँ गुजरात में जहां पर हम खड़े हैं, तो ये यूथ कांग्रेस से सभी बिलोंग करते हैं, यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, सबसे पहले आपसे ही करती हूँ। बताइए क्या कुछ हुआ? हमारी आवाज दबाई जा रही है और जब से यहाँ पर गुजरात में बीजेपी सरकार बनी है तब से आवाज दबाई जा रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी का मामला है यहाँ पर, और बेरोजगारी की वजह से अभी हाल ही में एक लड़के ने सुसाइड किया और उसने एक बड़ी इमोशनल नोट लिखी। लड़के ने सुसाइड भी किया है। जी, सुसाइड भी किया है। हमने उसके सम्मान में भी यात्रा निकाली थी आज, और इस यात्रा को नाम दिया था हमने बेरोजगार के खिलाफ यात्रा। ठीक है, तो अभी आपको लगता है कि बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं धीरे धीरे काम हो रहा है, समय लगेगा, सरकार एकदम से कुछ नहीं कर सकती कि जितनी भी लोगों की डिमांड से एकदम से पूरी हो जाएंगे, और ये तो कोई भी समझदार व्यक्ति कह सकता है। तो उस पर क्या कहना है? देखिए मैम, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है कि बेरोजगारी कम हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक आंकड़े सामने आए हैं। संसद में एक सवाल किया गया कि आपने पिछले ये सालों में जब तक आपकी सरकार रही आपने कितनों को रोजगार दिया, तब कई करोड़ों रोजगार के सामने उन्होंने सिर्फ 7 या 8 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो उनके आंकड़े, खुद के आंकड़े ही बोल रहे हैं कि वो रोजगार ही देने के अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं है। ये सरकार गुजरात के अंदर भी रोजगारी देने में इतनी एक्टिव नहीं है। गुजरात स्टेट पहले से एक समृद्ध स्टेट है, लेकिन आज गुजरात स्टेट की हालात खराब है। गुजरात स्टेट का कर्ज बढ़ चुका है। लगता है कि यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के सरकार पीछे, यहाँ भी काम नहीं कर पा रही है। और स्टेट के हिसाब से बात करें तो जी मैडम, मैं यहाँ का हूँ, यहाँ के हिसाब से बात करूँ, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है सरकार। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ विपक्ष की आवाज है या फिर वाकई बेरोजगारी का गुब्बारा बढ़ता जा रहा है और किसी दिन भी अचानक वो फूट सकता है? मैम, ये सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं है। इस वजह से बोल रहा हूँ कि सरकार ने खुद आंकड़े दिए हैं कि हमने कितने लोगों को इतने सालों में रोजगारी दी है। सरकार के आंकड़े तो झूठे नहीं है, उनके खुद का बोला हुआ है कि हम ज्यादा लोगों को रोजगारी नहीं दे पाए। आप खुद समझ लीजिए कि मतलब करोड़ों के सामने वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले जो 5-7 साल उनकी सरकार रही, वो सरकार में उन्होंने सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो आपको लगता है कि घर घर में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है? जी, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पे गुजरात के अंदर प्रॉपर लोकल मुद्दे की बात करूँ तो यहाँ पे तो हर गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर फूट जाता है। हर गवर्नमेंट एग्जाम सेटिंग से होती है, और ये न्यूज में भी आ चुका है, न्यूज चल रही है। और ये जो लड़के की आत्महत्या हुई है इसी मुद्दे को लेके हुई है। उसने एक सुसाइड नोट लिखा है, सुसाइड नोट में सारे मुद्दे लिखा है। सुसाइड नोट के अंदर उसने बड़ी इमोशनल तरीके से कहा गया है कि भाई मैं एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं कम से कम 3rd रैंक की एग्जाम पास कर लूं, लेकिन सरकार वो एग्जाम ही नहीं ला रही है। पिछले कई सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है और मैं डिप्रेस हूँ, काफी डिप्रेस हूँ। उन्होंने अपने सुसाइड नोट, ये उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। देखिए किस तरीके से युवाओं पर गुजर रही है ये मुद्दा, वाकई बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको लेकर के वो आज सड़कों पर उतरे कि कल को कोई और युवा उसका शिकार ना हो। बेरोजगारी का मुद्दा इस समय कितना बड़ा है वो आप समझ सकते हैं। अर्थी ही निकालनी थी या फिर सरकार को संदेश
करना था, ये बताइए। अर्थी हमने इसके लिए अर्थी ही क्यों निकाली? अर्थी हमने इसके लिए निकाली कि सरकार नाकाम हो चुकी है, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, सरकार खाली एमएलए को खरीदना बेचना वो उस पर ध्यान दे रही है, बेरोजगार युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही। मतलब आप कह रहे हैं कहाँ सरकार बनानी है कहाँ गिरानी है, बस इस काम में लगी हुई है। बस वो काम में ही लगी हुई है, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। वो बात कर रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की, पर अब कांग्रेस मुक्त युक्त भाजपा होते जा रही है, कांग्रेस के एमएलए को खरीद रही है। और जहां बेरोजगारी का मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा फूट चुका है, उसका गुब्बारा फूट चुका है। यहाँ पे युवा सड़क पे निकल चुके हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे गुजरात के अंदर पेपर फूट रहा है। यहाँ का भारत का गृह मंत्री इलेक्शन में भी धीरे धीरे ये मुद्दा बड़ा होने वाला है, होगा बड़ा, और अभी से इसकी शुरुआत बहुत दिनों से हो चुकी है। कोई दूसरे युवा हो कि कोई विद्यार्थी हो, अगर वो सड़कों पे उतरता है तो उनको पुलिस के द्वारा उनके ऊपर दमन दिया जाता है। मतलब आवाज भी उठाए तो तुरंत डिटेन कर लिया जाता है, आंदोलन करने से पहले उठा लिया जाता है। कल ही मुझे सुबह 8 बजे उठा लिया था, रात को 12 बजे भेजा, 6 पुलिस स्टेशन में उठाया, 12 बजे भेजा, 6 पुलिस स्टेशन में मुझे घुमाया गया, हैरान किया मुझे। तो ये मेरी पूछते नहीं है खाकी वर्दी से कि भैया क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करना तो सभी का अधिकार है। हम पूछते हैं तो हम पे दूसरा खोटा गलत इल्जाम लगा के हमको जेल के अंदर डाल देते हैं, और हमको ये बोलते हैं भाजपा, बोले आप भाजपा के साथ में हो जाओ, नहीं तो आपको बोले आपको पता नहीं आपको कितना जेल भोगना पड़ेगा। ये पुलिस मिली हुई है इसके अंदर भी। वो प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं, वो वही ये भी कह रहे हैं कि जो सक्षम हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो योग्य हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो सक्षम नहीं होगा तो उसको कहां से रोजगार मिल जाएगा, ये बताइए। आप एक बात समझिए, जब यहाँ पे प्यून क्लास 4 ग्रेड के जब भर्ती आती है, 300 सीट के सामने 3.5 लाख 30 लाख इतने आंकड़े फॉर्म भरे जाते हैं। कोई इंजीनियर है वो प्यून के लिए अप्लाई कर रहा है, तो क्यों वो इंजीनियर है वो प्यून के लिए क्यों अप्लाई कर रहा है? वो अगर वो सक्षम है तो वो इंजीनियर में उसको गवर्नमेंट जॉब दो जी। आज एक सरकारी स्कूल, एक सरकारी मतलब ऐसी इस समय हालत हो चुकी है कि इंजीनियरिंग करने वाला अब प्यून की नौकरी ढूंढ रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए वो सिक्योर जॉब है, पर गवर्नमेंट जॉब ही नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ठप्पे पर ही पीछे क्यों लोग भाग रहे हैं? इस पर विचार करना भी तो जरूरी है ना। प्राइवेट पर विश्वास क्यों नहीं है? प्राइवेट सेक्टर लोग लेते हैं, और देखिए अगर मैं आज बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा लोग प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं। क्या मानते हैं? एक नागरिक होने के नाते अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है मुझे पढ़ाने की, रोड रास्ते हॉस्पिटल ये सारी सुविधा देने की प्राथमिकता गवर्नमेंट की होती है जी। पर सब प्राइवेट में इसलिए मूव हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधा ठीक से मिल नहीं रही है। ये नाकामयाबी है गवर्नमेंट की। प्राइवेट सेक्टर जब डेवलप होता है, वो जब गवर्नमेंट की नाकामयाबी होती है तब भी प्राइवेट सेक्टर डेवलप होता है। मतलब आपको लगता है कि जनता मजबूरी के साथ प्राइवेट सेक्टर को चूज सही बात है, मन से नहीं करता। अरे आप पूछो भाजपा के एमएलए है, बीजेपी के एमपी है कि मिनिस्टर है, उनके लड़के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? हाँ, तो आप चाहते हैं कि वो भी पढ़े? सब ऐसे एक जहाँ मर्जी होगी वहाँ पढ़ेगा ना। अरे पर ऐसी एक व्यवस्था लाओ ना कि वहाँ पढ़ाई ठीक हो। हाँ। आप ऐसी व्यवस्था नहीं ला रहे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है ना। आपको लग रहा है कि जहाँ गवर्नमेंट जुट जा रहा है वो सभी सेक्टर बेकार है इस समय? बेकार नहीं, व्यवस्था खराब है, सरकार की नीति खराब है, सरकार की व्यवस्था खराब है। अच्छा, नीतियाँ खराब है, वो कह रहे हैं इस समय नीतियाँ पसंद नहीं आ रही हैं वर्तमान सरकार की। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल गुजरात के मुद्दे क्या है और पूरे देश भर में हालात क्या देख रहे हैं कि इस बार का बड़ा मुद्दा होने क्या वाला है किसी भी विधानसभा चुनाव में या आने वाले लोकसभा चुनाव? गांधी के और सरदार के नाम से जाने वाला गुजरात जी। आज कहीं ना कहीं शराब के लट्ठा कांड, ड्रग्स के कांड, फिर पेपर फोड़ कांड से जाना जाता है। हाँ। तो यही सबसे बड़ी शर्मनाक बात है हमारे गुजरात के लिए कि जो पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो गुजरात के नाम जब लिया जाता तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम होता था, गांधी जी का नाम होता, महात्मा गांधी जी का नाम, उनकी अहिंसा की बात होती थी। लेकिन आज आप देखिए गुजरात में क्या है, शराब कांड है, लट्ठा कांड है, 57 से ज्यादा लोग शराब पी के मर गए, जबकि यहाँ ड्राई स्टेट है, शराबबंदी है। हाँ। फिर भी ये शराब आती है। अभी पूरी सरकार लगी हुई है कि ये शराब कांड को कैसे केमिकल कांड बनाया जाए। हाँ। ऐसे ड्रग्स का कांड है, करोड़ों रुपए का ड्रग्स जब्त होता है यहाँ के अदानी के पोर्ट से, तो एयरपोर्ट से। तो ये अदानी, शराब भी चल रही है, ड्रग्स भी चल रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। हमसे बेरोजगारी दिखा रही है। जब तक बेरोजगारी बढ़ी है तब तक जो युवा है वो अपना रास्ता भटक गए हैं। वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आकर या आत्महत्या करते हैं या नशाबंदी या कोई भी शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो ये सरकार की जवाबदारी है, इसके लिए सरकार निष्फल है, इसके लिए सरकार को सोच देना चाहिए। लट्ठा कांड से गुजरात को देखा जाना चाहिए, महंगाई से गुजरात को देखा जाना चाहिए, बेरोजगारी से गुजरात को देखा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं गुजरात मॉडल को देखा जाना
चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा जाना चाहिए। क्यों नहीं किया है? यहाँ के जो दिग्गज हैं उनके लिए किया है, उनके नमन भी करते हैं, उनके याद में बहुत सारी चीजें बनवाई भी है, तो कैसे उन सब चीजों का नजरअंदाज? ये तो अंग्रेज वाली बात हो गई कि आपने बड़ी सी मूर्ति बना दी है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, किसान है, विश्व भर की सबसे बड़ी वो प्रसिद्धि लिए, लेकिन वहाँ के किसान का हाल देखो आप। हाँ। वो उसके आजू बाजू जो सैकड़ों गांव है उनका हाल देखो। हाँ। वो आज भी कहीं ना कहीं किसान के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। अब उसकी बात करो, उसने प्रतिमा बनाई है, उन्होंने बनी हुई है, वहाँ भी लोग त्रस्त है, कई मुद्दों हमने जो प्रतिमा बनाई है उसका चलो आदर करते हैं, लेकिन हम विपक्ष में होकर सरकार की जवाबदारी से मूर्ति बनाना नहीं है। जो लोगों का दर्द है, विद्यार्थियों का दर्द है, किसान का दर्द है, इनको भी जानना उनका ही अधिकार है और हम सबकी जवाबदारी है। तो ये जो सरकार है गुजरात की, जो कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है, आज अहमदाबाद युवक कांग्रेस ने सड़कों पर उतर के उनको जगाने का काम किया है कि आप जाग जाओ सरकार, वरना आने वाले दिनों में चाहे विधानसभा घेराव हो या कुछ भी हो, यूथ कांग्रेस को किसी भी हाल तक, आपको लगता है कि मुद्दा कोई भी हो, यूथ कांग्रेस, यूथ विंग उतरने वाला है कांग्रेस का पूरी तरीके से? यूथ कांग्रेस पूरे जोर और पूरे जुस्से से सरकार की नाकामियों के प्रजा के सामने लाने वाली है। हाँ। और इसके लिए सरकार चाहे जो भी मुकदमा करे, जो भी हथकंडे अपना ले, चाहे कितने भी हमारे ऊपर झूठे दर्ज करवा दे मुकदमे, कोई डर नहीं है। जो भी प्रजा का जो भी प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है जब ही तो पकड़ा जाता है, ऐसे कैसे इल्जाम लग जाता है किसी पर? अरे आप देख लो ना, यहाँ के मुद्दे हैं, हम नहीं बता रहे। लट्टा कांड 50 लोग नहीं मरे क्या 2 दिन पहले? गलत बात है ये, क्या हम बनाइए? ये ड्रग्स नहीं पकड़ाया क्या? एयरपोर्ट से पकड़ाता है, मुंद्रा पोर्ट से पकड़ा था, हम मंगवाते हैं क्या? ये करोड़ों में कोई एक आधी कोई पड़ी नहीं है, करोड़ों रुपए का ड्रग्स आ रहा है। तो आज तक कितना ड्रग्स आ गया होगा? रुपए की धांधली हो रही है, और उस बीच सबसे बड़ी बात है कि पैसे की हानि अलग, उसके बावजूद युवाओं का कितना नुकसान हो रहा है, उनके भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, और प्रशासन किस तरीके से उन सब तमाम चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। ये भी बड़ी बात है कि इतनी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं, पर चर्चा 24 घंटे बाद खत्म हो जाती है, रिल मिल जाती है। इसी बीच में आपसे भी बातचीत करना चाहती हूँ। आपने कहा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बनवा दी, ऊंचाइयां छू ली, पर उसके नीचे जो लोग आस लगा करके बैठे हैं उनके मुद्दे देखने चाहिए। वहां पर क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, वो जो आप बता पाएंगे वही वो देख पाएंगे। आज आप यूनिटी ऑफ स्टैचू की बात कर रहे हो, तो आज आप वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ पे जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन पीएम ने नरेंद्र मोदी ने किया था, वो सड़क की क्या हालत है। वहाँ के जो किसानों की जमीन ले ली, उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। वो किसानों की मतलब जिस जमीन पर आवाज दबा दी है, अभी आवाज दबा दी है। हाँ। अदानी पोर्ट पे 22,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया, उसके बारे में एक विषय में चर्चा करने पे नहीं आ रही है, उसको रातों रात दबाया जा रहा है। उसका मुद्दा एक नहीं है, बहुत मुद्दे। और ये अदानी पोर्ट पे से 22,000 करोड़ का ड्रग्स, मैम 22,000 करोड़ का ड्रग्स किसको बोला जाता है? वो क्यों बातें छुपाई जा रही है? क्यों वो अदानी का है? अदानी नरेंद्र मोदी का दोस्त है, इसके लिए छुपाया जा रहा है। हाँ, चलिए, आपने इतनी सारी चीजें तो बता दी कि क्या क्या नहीं किया भाजपा ने। अब भाजपा को कैसे आप सामने से फेस करने वाले हैं, और क्या क्या चीजें उनके सामने करने वाले हैं जो सीधे सीधे टक्कर देगी कांग्रेस या भाजपा देने वाली है? अभी यूथ कांग्रेस भाजपा के सामने गांधी चिंधिया मार्ग से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, पर भाजपा नहीं मानेगी, भाजपा की सरकार नहीं मानेगा, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं मानेगा, प्रधानमंत्री नहीं मानेगा। हम उसके काफिलों को रोकेंगे, काले झंडे बताएंगे, भगत सिंह की तरह लड़ेंगे, तैयारी है, मार खाएंगे। पुलिस अगर मारती होगी तो हम मार खाएंगे, मर जाएंगे, पर हम गुजरात की जनता को न्याय ला के देंगे। चलिए, वो कह रहे हैं जो करना होगा वो करेंगे। जैसे ही इलेक्शन के बीच में आते हैं तो विपक्ष भी सवाल पूछेगा, आम जनता तो अपने मुद्दे बता ही रही है, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अपडेट दिखा रहे हैं कि यहाँ के ग्राउंड के मुद्दे क्या है, गुजरात मॉडल वाकई असलियत में क्या है। जहाँ काम हुआ है वो भी दिखाया, जहाँ काम नहीं हुआ है वो भी दिखाया। निष्पक्ष तो होना पड़ेगा, वरना जनता की हालत खस्ता हो जाएगी और आवाज उठाने के लिए कल कोई नहीं होगा। ऐसी तमाम अपडेट मैं आपको लगातार दिखाती रहूंगी कि क्या कुछ पक्ष और विपक्ष में चल रहा है, क्या जद्दोजहद चल रही है, क्या मुद्दे हैं ग्राउंड पर, और किस तरीके से आज उन्होंने अर्थी निकाली बेरोजगारी को लेकर के, आगे कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन तमाम चीजों का गुजरात की जनता पर, वो भी देखना होगा। ऐसी तमाम अपडेट दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।